Good morning, friends. This is Dr. V.K. Mishra from Guest to Liver Hospital, Swarup Nagar, Kanpur. At the outset, a request. ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को शेयर करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजी जा सके. आज मैं बात करूंगा जो पेट में ब्लोटिंग होती है, या पेट आपका खाने के बाद फूलता है, या जिसे डिस्पेप्सिया भी आप कह सकते हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है. आज हम साइंटिफिकली 7 प्रूवन वेज की बात करेंगे. तो हाउ टू रिड्यूस द ब्लोटिंग आफ्टर ईटिंग, ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है. इसको जरा ध्यान से देखिए. जब भी आपका पेट फूलता है या ब्लोटिंग होती है तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं. उन सिम्टम्स को अगर आप ध्यान से देखें, सबसे पहले कि आपका पेट फूलता है, वास्तव में नाभि से ऊपर का हिस्सा एकदम ब्लोट हो जाता है. कभी कभी आपको महसूस जरूर होता है कि पूरा पेट फूल गया, लेकिन आप अगर माइंडफुली देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऊपर का हिस्सा है नाभि के जो वास्तव में फूल जाता है. इसके साथ आपको डकारें आने लगती हैं. जो डकारें आती हैं वो सूखी हो सकती हैं. कभी उनमें हल्का सा पानी भी आ जाता है कि ऊपर की तरफ पानी आ रहा है, एंड अगर पेट बहुत भरा हुआ है तो कभी कभी खाना भी वापस आ सकता है. नंबर 3, इसके साथ फ्लैचुलेंस होने लगता है. इसका मतलब यह है कि आप लेट्रिन के रास्ते से भी गैस काफी ज्यादा पास करने लगते हैं, तो आपको फ्लैचुलेंस भी डेवलप हो जाता है. कभी कभार पेन की फीलिंग आती है. ज्यादातर ये पेन स्ट्रेचिंग का सेंसेशन है, बट कभी कभी मरोड़े भी आते हैं, बट मोर ऑफ स्ट्रेचिंग टाइप ऑफ सेंसेशन. नाउ जो ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग हमें डेली की डेली रोज ये महसूस तो होती है. अगर हमने ओवर ईट किया, कुछ किया, तो पेट फूलता तो है. ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं, इसको कभी कभी ये डिफिकल्ट बना देता है. कभी ऐसा भी हो जाता है कि पेट इतना फूलता है कि वही जीन्स जो अभी मैंने पहनी थी, अभी मैंने कुछ खाना खाया और मेरा पेट इतना फूल गया है कि अब मैं उसी जीन्स में फिट नहीं हो रहा हूं. तो मेरी जो डेली की जो एक्टिविटीज हैं वो वास्तव में हैम्पर होती हैं, एंड आई फील फ्रस्ट्रेटेड. लेकिन बात ये बिल्कुल सही है कि ये जो प्रॉब्लम है, इट्स ए वेरी टेम्परेरी प्रॉब्लम, एंड साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आप कुछ छोटी छोटी चीजों में अगर चेंज करेंगे, छोटे छोटे लाइफस्टाइल में भी चेंज करेंगे, तो पॉसिबली ये जो समस्या है ये रीजनेबली सेटल हो जाएगी या रीजनेबली कंट्रोल हो जाएगी. आज मैं इन जो एक साइंटिफिक वेज हैं उनकी बात करूंगा. नाउ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ब्लोटिंग इज द ओवर ईटिंग. अगर आप ओवर ईटिंग को बचा के चलते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जो ब्लोटिंग की फीलिंग है उसको आप रीजनेबली कम कर देते हैं. अगर आपने ज्यादा अमाउंट का खाया, आपने ज्यादा बहुत तेजी में जल्दी खाना खाया, तो उससे पेट के फूलने की संभावना होती है. आपको समझने की जरूरत है कि जब आप कुछ खाते हैं, ये आपके खाने की थैली में पहुंचता है, तो खाने की थैली से ब्रेन के अंदर एक सिग्नल जाता है जिसे कहते हैं सेटाइटी सिग्नल. वो सिग्नल इस ब्रेन को इंडिकेट करता है कि अब पेट भर गया है, अब और खाने की जरूरत नहीं है. लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि सेटाइटी सिग्नल यहां से हमारे ब्रेन को करीब 30 मिनट में पहुंचता है. और आप अगर बहुत जल्दी खाते चले जाते हैं तो पेट आपका बहुत भरता भी चला जाता है, लेकिन वो सेटाइटी का जो सिग्नल है वो ब्रेन को नहीं पहुंचता है. तो अगर आप बहुत तेजी में खाते हैं तो यू डू नॉट रियलाइज कि आपने ज्यादा खा लिया है. इनफैक्ट जो ना आधे घंटे बाद ही आपको समझ में आता है, अरे मैंने तो बहुत ज्यादा खा लिया. तो इसलिए इस चीज को आपको देखने की जरूरत है. नाउ अगर आपने ज्यादा खा लिया तो ये बात बिल्कुल सही है कि आपको लगेगा कि पेट आपका फूल गया, लेकिन उसका तरीका वही है कि आप अपनी जो प्लेट है उसको ओवरफिल ना करें. जो प्लेट है उसको हमेशा अंडरफिल करें. नंबर 2, माइंडफुल ईटिंग करें. धीरे धीरे खाएं, एंड आप प्रॉपर चबा के खाएं तो आपका जो खाने का टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा. अगर खाने का थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा तो आपकी जो खाने की थैली है, स्टमक है, यहां से जो सेटाइटी सिग्नल ब्रेन को जाता है, साइंटिफिकली वो सिग्नल प्रॉपर जाने लगेगा, एंड वो सिग्नल प्रॉपर जाएगा तो आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे. तो सबसे पहला जो रीजन है इज द ओवर ईटिंग, एंड ओवर ईटिंग को आपको बचाने की जरूरत है. नंबर 2 पर आता है फूड एलर्जीज, इंटॉलरेंसेस. ये कॉमन प्रॉब्लम है. कभी हम इस पर ध्यान देते हैं, कभी हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं. जो हमारे खाने की चीजें हैं उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए हमारी जो इंटेस्टीन है या डाइजेस्टिव सिस्टम है फॉर दैट मैटर इज इंटॉलरेंट. अगर ये इंटॉलरेंट होगा तो आपका पेट फूलेगा, आपको डिस्कंफर्ट होगा, आपको पेन भी हो सकता है, एंड बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स भी आ सकते हैं. साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग लोग इंटॉलरेंट होते हैं, बट देयर आर सर्टेन कॉमन थिंग्स जिनके लिए बहुत सारे लोग इंटॉलरेंस होते हैं. लैक्टोज इज वन.
बहुत सारी डोमिनेंट जो पॉपुलेशन है वो वास्तव में दूध के लिए या मिल्क प्रोडक्ट के लिए इंटॉलरेंट होती है, क्योंकि इसमें लैक्टोज शुगर होती है। इन लैक्टोज जो शुगर है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नंबर 2 पे आता है फ्रक्टोज। जो जितने सारे फ्रूट्स होते हैं उनमें जो शुगर होती है वो वास्तव में फ्रक्टोज होती है। बहुत सारे लोग फ्रक्टोज को इंटॉलरेंट होते हैं, तो जब भी फ्रूट्स खाते हैं तो कहीं पेट फूलता है, तो कहीं गैसियसनेस होती है, इस तरह की फीलिंग आती है। ऐसे ही जो ग्लूटेन है, वास्तव में ग्लूटेन गेहूं में होता है या व्हीट में होता है। बहुत लोगों को अगर ग्लूटेन का इंटॉलरेंस है तो भी डिस्पेप्सिया, पेट फूलना, गैसियसनेस, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे ही बहुत लोगों का एग का जो प्रोटीन होता है उसके चलते इंटॉलरेंस होता है। अगर आपको एग का इंटॉलरेंस है तो पेट फूलेगा, गैस बनेगी एंड बहुत तेज दर्द आएगा एंड यू विल हैव प्रॉब्लम। तो ये जो कुछ कॉमन चीजें हैं जो ऑब्जर्व की गई हैं, बट इंडिविजुअल डिफरेंस है देयर। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अलग अलग चीजों से इंटॉलरेंस हो, एलर्जी हो, वो आपको खुद ही पहचानना पड़ेगा। आप उसको पहचानें, आप अपने उसकी डाइट को एलिमिनेट करें और एक एलिमिनेशन की लिस्ट बनाएं, तो आप देखेंगे कि आपका जो डिस्पेप्सिया या पेट फूलने की जो प्रॉब्लम है वो वास्तव में रीजनेबली कंट्रोल हो जाती है। तो दैट्स नंबर 2। नंबर 3 पे आप देखिए कि आप अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली बहुत सारे काम ऐसा करते हैं जिसमें आप एयर को स्वेलो करते हैं। जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, जो जितने भी कोला मिलते हैं, इनको जब आप पीते हैं तो आप वास्तव में बहुत सारी जो गैस है उसको स्वेलो करते हैं। आपको अगर च्युइंगम चबाने की आदत है तो आप उसको मुंह में चबाते रहते हैं, आप अनकॉन्शियसली बहुत सारी गैस को स्वेलो करते चले जाते हैं। आप कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रा का इस्तेमाल करते हैं, आप उसको समझते नहीं हैं। स्ट्रा के जरिए से आप बहुत सारी एयर को भी स्वेलो करते चले जाते हैं। ये आपको देखने की जरूरत है कि जितने भी ये फिजी ड्रिंक्स होते हैं या फॉर दैट मैटर कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, दे कंटेन क्वाइट लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स हैं, जब हमारे पेट में जब ये ड्रिंक्स पहुंचते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वास्तव में ये रिलीज होती है। जैसे ये रिलीज होती है तो पेट ऐसा फूलने लगता है या पेट ऐसा तनने लगता है, विच इज ए प्रॉब्लम। ऐसे ही जब आप च्युइंगम लेते हैं तो उसके साथ आप एयर को स्वेलो भी करते चले जाते हैं। ऐसे ही अगर आप स्ट्रा से जो कोई चीज पीते हैं या ये कोल्ड ड्रिंक्स स्ट्रा से पीते हैं तो उसके जरिए से आप एयर को भी स्वेलो करते हैं। तीन चीजों को आपको समझने की जरूरत है। जब भी आप तीन चीजें इस्तेमाल करें तो कॉन्शियस हो जाएं कि कहीं एयर आपके पेट में तो नहीं जा रही है। नंबर 3 पर आता है हाई फाइबर फूड। अगर हाई फाइबर फूड को आप ध्यान से देखें तो यह बिल्कुल रिकमेंडेशन है कि आपको हाई फाइबर फूड तो लेना चाहिए। हाई फाइबर जो फूड है उसके डिस्टिंक्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं एज फार एज द डाइजेस्टिव हेल्थ एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ द बॉडी इज कंसर्न। बट कभी कभी जो हाई फाइबर फूड हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कभी हाई फाइबर फूड बहुत लार्ज अमाउंट की गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके पेट में, और अगर ये गैस प्रोड्यूस करेंगे तो पेट आपका फूल जाएगा, और पेट आपका फूल जाएगा तो पेट तनेगा, डकारें आएंगी, फ्लैचुलेंस होगा, कभी पेन भी आ सकता है। द मोस्ट कॉमनली जो वेजिटेरियंस मार्क करते हैं जिसके चलते लार्ज अमाउंट गैस बनती है आर द बीन्स। जैसे हम राजमा इस्तेमाल करते हैं, ब्लैक बीन्स इस्तेमाल करते हैं, लोबिया इस्तेमाल करते हैं, या ग्रीन बीन्स जो है ना एज वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। ये सब वास्तव में गैस प्रोड्यूसिंग जो है मटेरियल्स हैं जो काफी अमाउंट में गैस बना के आपको डिस्कंफर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी लेंटिल्स ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। एज डॉक्टर मैं मार्क करता हूं कि कितने सारे पेशेंट से कंप्लेंट करते हैं कि जब वो अरहर की दाल खाते हैं तो उनका पेट फूल जाता है, अरहर की दाल खाते हैं तो उसकी डकारें आती हैं। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि जो लेंटिल्स हैं बहुत सारी वो वास्तव में आपको गैस प्रोड्यूस करती हैं, पेट को फुलाती हैं एंड आपको डकार एंड इंटॉलरेंस की फीलिंग लाती हैं। ऐसे ही जो फैटी फूड आप इस्तेमाल करते हैं, तो जो फैटी फूड है वो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको थोड़ा सा स्लो करते हैं, एंड वो स्लो डाउन उसको करेंगे तो एक गैसियसनेस या पेट फूलने की जो प्रॉब्लम है वो तो आएगी ही आएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज द इंटरवल बिटवीन द ईटिंग। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, देखिए हमें आदत है कि सवेरे ब्रेकफास्ट किया, दिन भर हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ खाने के लिए, सीधा रात में डिनर किया, तो पता लगा कि 12 घंटे तक आपने कुछ खाया ही नहीं। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप खाने के बीच में बहुत लार्ज गैप्स करते हैं, अगर बहुत लंबे समय तक आप खाली पेट रहते हैं, तो आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो वास्तव में गैस बनाना चालू कर देते हैं। ये जो गट बैक्टीरिया हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैस, और उसके चलते फ्लैचुलेंस, उसके चलते पेट का फूलना, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको बीच बीच में एट शॉर्ट इंटरवल्स स्मॉल अमाउंट मील लेना चाहिए सो दैट इंटेस्टाइन को कुछ काम करने के लिए हमेशा मौका मिले। इवन
आप एक जो है हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, थोड़े से फ्रूट्स ले सकते हैं, कुछ भी छोटा सा भी जो है जैसा आप फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, दैट स्मॉल अमाउंट विल सर्व द पर्पस सो दैट इंटेस्टाइन को काम मिले और जो गट के बैक्टीरिया हैं वो अनावश्यक गैस ना बनाएं। नाउ एज फार एज द प्रोबायोटिक्स आर कंसर्न, इसको ध्यान से देखिए, जो प्रोबायोटिक्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। कभी जो बैड बैक्टीरिया होते हैं दे आर मेजर कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। जो बैड बैक्टीरिया हैं वो वास्तव में गैस प्रोड्यूस करते हैं, पेट को फुलाते हैं, इन बहुत सारे फूड इंटॉलरेंसेस के लिए ये जो बैड बैक्टीरिया हैं या जो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है ये जिम्मेदार होती है। साइंस ऐसा मानती है कि हमें इससे छुटकारा पाने की जरूरत है। छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डे टू डे लाइफ में हमें देखने की जरूरत है दैट इज यूज ऑफ प्रोबायोटिक फूड्स इन द डाइट। जो प्रोबायोटिक फूड है जैसे योगर्ट है या दही है, जैसे केफिर है, इन इंक्लूडिंग हमारा जो अचार जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, साइंस ऐसा मानती है कि इसमें अच्छी अमाउंट में गुड बैक्टीरिया होते हैं। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जब इंटेस्टाइन में जाते हैं ये प्रोलिफरेट करते हैं तो बैड बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने की ताकत रखते हैं एंड आपकी गट की जो हेल्थ है उसको इंप्रूव करने की ताकत रखते हैं। बहुत सारी स्टडीज ने यह बोला कि एज फार एज द प्रोबायोटिक्स आर कंसर्न, इनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे गैस का जो प्रोडक्शन वो रिड्यूस होता है, ब्लोटिंग कम होती है, इन डाइजेस्टिव सिस्टम ओवरऑल इंप्रूव होता है। अगर जरूरत हो तो आप प्रोबायोटिक एज कमर्शियली अवेलेबल कैप्सूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नो, जहां तक सोडियम का सवाल है या नमक का सवाल है, साइंस ऐसा मानती है कि साल्ट के इंटेक को आपको कम करके रखना चाहिए। अगर आप साल्ट के इंटेक को कम करते हैं तो मैं बात सिर्फ जो ना आपके ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की नहीं कर रहा हूं। जब आप साल्ट का इंटेक ऊपर की तरफ रखते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो वाटर को रिटेन करती है। आपकी जो बॉडी है उसके अंदर आप पानी की जो मात्रा है वो बढ़ती है। अगर वाटर रिटेन होगा तो न सिर्फ आपकी बॉडी हल्की सी सोलन होगी, टमी आपको जो है सोलन हो जाएगी। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर साल्ट आप रिड्यूस करते हैं तो वाटर रिटेंशन कम होने के चलते ब्लोटिंग का जो इंसिडेंस है वो कम हो जाता है। सबसे ज्यादा जो साल्ट है वो वास्तव में प्रोसेस्ड फूड्स में होता है जो हम जो मार्केट से लेके खाते हैं, तो इसलिए उस चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। बट एट द एंड फ्रेंड्स, इस चीज को समझने की जरूरत है कि जो ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम है या डिस्पेप्सिया जैसी जो प्रॉब्लम है या गैसियसनेस जैसी प्रॉब्लम है, खाने के बाद डिस्कंफर्ट की जो प्रॉब्लम है, शायद लाइफस्टाइल का हिस्सा है, शायद आपकी रोजमर्रा की जो लाइफ में डिस्टर्बेंसेस हैं उनका हिस्सा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये जो चेंजेस हैं आपने किए और इन चेंजेस करने के बावजूद कोई सिग्निफिकेंट आपको उसमें डिफरेंस दिखाई नहीं दिया और आपके सिम्टम्स परसिस्ट कर रहे हैं या वर्सन कर रहे हैं, तो शायद आपको कंसल्ट करने की जरूरत है अपने फिजिशियन से। क्योंकि एक चीज समझने की जरूरत है कि जो ब्लोटिंग होती है या पेट का फूलना है या गैसियसनेस है या डिस्पेप्सिया है, ये कभी कभी अंडरलाइंग हेल्थ डिसऑर्डर या अंडरलाइंग डिजीज उसका हिस्सा भी हो सकते हैं। तो अगर आपने लाइफस्टाइल चेंज की एंड ये सिम्टम्स इंप्रूव हो गए, दैट्स वेरी गुड, नथिंग इज टू बी डन। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज करने के बावजूद भी सिम्टम्स अगर डिसअपियर नहीं होते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो अगर आप समझते हैं कि ये जो ब्लोटिंग पेट में होती है इसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ये जो मेजर्स हैं ये आपको हेल्प करते हैं, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।